बीजेपी तो एक ऐसी पार्टी है जिसने ना तो हर वर्ग के लिए काम किया है, चाहे कोई भी वर्ग है, ओबीसी है, पिछड़ा है, एससी है या मुस्लिम है, हर वर्ग के लिए काम किया है। ये सरकार चाहती है अनपढ़ रहे इंडिया तो गुलामी करेगा, और अनपढ़ के वो आप देख ही रहे हो, स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, मतलब उन पे तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। जिस तरीका से लाइन लगा के शराब बेची जा रही थी, उस तरीका से कुछ दूर बैठ के मानो एक क्लास में जिसे नहीं पीनी वो मत पियो। एक क्लास में 20 बच्चे पढ़ रहे हैं तो एक क्लास में 5 बच्चे भी तो पढ़ सके। बुरा मत मानिए, हमारे बड़े बूढ़े ने पढ़ाते, तू तो पढ़ाता मेरे भाई, जितना हमारे बड़े बूढ़े ने पढ़ाना चाहा उतना पढ़ा। अब हम तो सोच रहे हैं आगे को और पढ़ा माल करना, क्या चाहता हूँ ना, कहाँ से पढ़ा मैं, कैसे मतलब कैसे पढ़ाया जाएगा, कौन से पढ़ाया जा मेरे भाई, हम दे के ही पढ़ाया जा भाई। नमस्कार, तो आज हम आ चुके हैं ग्रेटर नोएडा के एचआर मार्केट में। हम यहाँ की जनता से जानना चाहेंगे अब की बार किसकी आएगी सरकार। आपको क्या लगता है किसकी सरकार आनी चाहिए? मैडम आनी चाहिए क्या, पिछली भी गवर्नमेंट्स देखी है। पिछली बार के इलेक्शन में आपने देखा था कि जो बुआ और बबुआ अखिलेश यादव एंड दोनों सारी पार्टी एक हो गई थी, फिर भी एक अकेले बंदे को नहीं हरा पाई। अब अलग अलग चलेंगे तब भी क्या फ़ायदा होगा। गवर्नमेंट तो एक उसकी आनी चाहिए ना, स्टेबल गवर्नमेंट होनी चाहिए। इधर उधर के मिला के गवर्नमेंट बनाओगे तो गवर्नमेंट नहीं चला करती। सर, आपको योगी सरकार ने जितना काम किया उनके कार्यकाल में, आपको उनकी ऐसी कौन सी जो उन्होंने कार्य किए कि आपको अच्छा लगा, आपको वापस योगी चाहिए? मैं एक चीज़ एक ओपनली बात बताऊँ, मैं ना यूपी के कई स्टेट में गया हूँ, लेकिन टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर आप रोड्स को अभी देखिए, पहले जो रोड हुआ करते थे उन्हें देखिए, अभी चारधाम यात्रा की देखिए, वो भी जब यहाँ से निकलेंगे ना, जब आप हरिद्वार पहुँचेंगे, पहले पहुँचने में ना 7 से 8 घंटे लगा करते थे। तो सर, क्या आपको क्या लगता है रोड बनाने से योगी सरकार वापस आनी चाहिए? बाकी मुद्दे भी तो होते हैं, शिक्षा होती है, बेरोजगारी। चलिए शिक्षा, बेरोजगारी की अगर मैंने एक बार वो मीम सुना था, इससे पहले सारे कलेक्टर थे मैडम, मैं भी आईपीएस की जॉब पे था, और ये जितने थे ये भाई साहब ये पटवारी लगे हुए थे, सारे सारे बहुत बढ़िया नौकरी पे थे, तो सबकी छिन गई। बेरोजगारी लोगों को मिल भी तो नहीं रही है मैडम, सॉरी रोजगार मिल भी। मेहनत करते हैं, अगर ढंग की पढ़ाई लिखाई भी छोड़िए, भाई ने पढ़ाई लिखाई करी है, मेहनत कर रहा है ना, ऑटो चलाया, कुछ भी मेहनत करना अपने हाथ में है। अब एक हाथ फैलाने के लिए भी हो सकता है, एक हाथ काम करने के लिए भी हो सकता है। तो इस चीज़ की एक अपने ऊपर मेंटेलिटी होती है। ये लोग, सरकार हमें खाने के लिए नहीं देगी, हम सरकार की पॉलिसीज़ होती है जो वो अप्लाई कर सकती है, नहीं भी कर सकती। खाना कमाना हमारे हाथ में है, और कोई पब्लिक नहीं आके दे सकती खाने के लिए। बात रही गवर्नमेंट की, मैडम ये मैं इसी क्षेत्र का लोकल हूँ, साहिल मावी नाम है मेरा, मैंने यहाँ गुंडागर्दी देखी है बढ़िया वाली, और आज हम यहाँ चौड़े में खड़े हुए ना आराम से बढ़िया तरीके से, कहीं भी चले जाए हमारे, आप भी जो हमारे साथ खड़े हुए हो, पहले आपके साथ भी टीजिंग हो सकती थी यहाँ पर खड़े खड़े, लेकिन अब किसी की हिम्मत नहीं है, चाहे वो इवन किसी भी कम्युनिटी का हो। तो ये चीज़ें होती हैं कि गवर्नमेंट वो होनी चाहिए जो हमारे जैसे और आपके जैसे लोगों को कहीं भी। पत्रकारों के साथ में अभी भी बदतमीजी की गई है, पत्रकारों के साथ में अभी बदतमीजी की गई है विपक्ष पार्टी ने। वही वाली बात है ना जी, अब इनसे करके देखो, हम खड़े कौन सा करके दिखाते बदतमीजी। ताकत मिलनी चाहिए ना, यूनिटी होती है। हाँ, विपक्ष तो अब जातिवाद पे तुला है, अब जातिवाद पे तुला है। कौन? विपक्ष तो जातिवाद पे है, लेकिन बीजेपी तो एक ऐसी पार्टी है जिसने ना तो हर वर्ग के लिए काम किया है, चाहे कोई भी वर्ग है, ओबीसी है, पिछड़ा है, एससी है या मुस्लिम है, हर वर्ग के लिए काम किया है। कहते हैं कि मुसलमानों के लिए बीजेपी कुछ नहीं करती, कहने की बात, बीजेपी ने किसके लिए क्या नहीं किया? क्या जब कोई भी हमारी केंद्र सरकार या राज्य सरकार कोई भी बिल पास करती है या कोई भी काम करती है तो उसमें तो सब आते हैं। हम प्रदेश हम यूपी के रहने वाले, तो हम यूपी के, तो सबके लिए मिलेगा वो, तो चाहे कोई। आपको नहीं लगता जो योगी जी है वो हिंदुत्व के ऊपर ज्यादा इतना फोकस करते हैं कि माइनॉरिटी जो है उसके ऊपर इतना ज्यादा ध्यान नहीं जा पाता? एक को लोग होते हैं जो कहते हैं कि भाई वो दूसरी टोपी भी पहन ले और फिर वो सिख वाली पगड़ी भी पहन ले। मैं अपना सैफरन को, मतलब अपने भगवा रंग को पहन रहा हूँ, मुझे इसमें प्राउड फील होता है, तो किसी को क्या दिक्कत होती है? मैं किसी दूसरे धर्म को अपोज नहीं कर रहा, लेकिन मेरा धर्म मेरे लिए अच्छा है, वो उसको दूसरे को क्या दिक्कत होनी चाहिए उस चीज़ के लिए। सैफरन रंग का मतलब लोग बहुत से, मैं ट्विटर पर भी देखता हूँ, गुंडागर्दी, गुंडा राज, या फिर एक कहते हैं ना कि जी अंधभक्ति, ये सैफरन में दिखाई गई है। सैफरन के बारे में पहले पता करके आना चाहिए इंसान को कि सैफरन रंग हमारे लिए क्या महत्व रखता है। ये चीज़ नहीं है कि हम किसी चीज़ को गुंडागर्दी का लेबल ठोक दे कि भाई ये तो सैफरन है कि ये तो भाई गुंडा ही होगा या ऐसी प्रवृत्ति का लोग होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। योगी जी अपनी उसमें देख, वो अपनी चीज़ों को अप्लाई करते हैं, अपनी चीज़ के ऊपर अप्लाई करते हैं। उनका जो धर्म है वो सनातन धर्म से उसमें जुड़े हुए हैं, गुरु गोरखनाथ टेम्पल से जुड़े हुए हैं, इतने पुराने जुड़े हुए, इंसान अपने आप को कैसे बदल लेगा? लेकिन वहाँ पर कोई ऐसा नहीं है, गोरखपुर में मुस्लिम उनके पास नहीं आता, गोरखपुर में मुस्लिम भी उनके पास जाता है, जो भी कोई रहने वाला वहाँ का सब जाते हैं। एक बिलीव होता है मेरे यहाँ का नेता कोई अच्छा होगा, चाहे वो बीएसपी से हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी किसी को अच्छा होगा, तो मैं उसको भी सपोर्ट करूँगा, लेकिन अच्छा होना चाहिए। ये नहीं है कि कोई सा भाई इसका चल रहा हो उसका चल रहा हो कर दे, ऐसे नहीं।
कोई भी कैंडिडेट अच्छा हो, पढ़ा लिखा हो, तो हम वोट उसी को देंगे। हमारे यहाँ जातिगत समीकरण सबसे ज्यादा होता है जी, गुजर है तो गुजर को वोट दे दो, ये है तो उसको दे दो। नहीं जी, जो पढ़ा लिखा हो, ढंग का कैंडिडेट है, वोट उसी को जाएगी, वोट उसको मिलेगी। जो काम करना चाहे, जिसने काम किया वोट तो उसी को मिलेगी। योगी जी ने अच्छा काम किया तो योगी जी को ही वोट मिलेगी। हम भी आपको क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? समाजवादी पार्टी की सरकार, क्यों आएगी? क्योंकि इन्होंने इतनी महंगाई बढ़ा दी है जिसका कोई जवाब नहीं। जो आम आदमी सरवाइव कर रहा है। महंगाई सरकार ने बनाई है या फिर कोरोना ने बढ़ाई है? कोरोना से महंगाई के क्या मतलब है? कोरोना से महंगाई का कोई मतलब नहीं है। जो महंगाई बढ़ाई है वो सरकार ने बढ़ाई है। और महंगाई के सरकार ने अपना घर नहीं भरा है महंगाई से। चाहे सपा सरकार है, सपा सरकार है, कोई भी आज भी कल भी योगी जी का अपना नामकरण किया था और अखिलेश जी ने भी किया था। अखिलेश जी का उसका 40 करोड़ की संपत्ति उसके पास में, अखिलेश जी के पास में, एक सीएम के पास में। हमारे योगी जी के पास में 2.25 करोड़ की संपत्ति दिखाई गई है। वो किसके लिए लेके जाएंगे? वो चीज संपत्ति की नहीं है। हमने टोटी चुराती हुई देखी है पब्लिक। मुलायम सिंह यादव से आप जो समाजवादी पार्टी की बात करें, समाजवादी परिवारवाद पार्टी की बात कह सकते हैं आप, जिसका पूरा का पूरा खानदान से लेकर बहू बेटी लेके सब चीज सारे राजनीति में है, सबके पास पोस्ट है सब। सर ने वही मुद्दा उठाया बेरोजगारी की। इस सरकार में जो महंगाई है वो काफी चरम छू चुकी है, तो उस पर क्या बोलेंगे? क्या योगी जी का इसमें हाथ रहा? मैडम, किसी का महंगाई में ऐसा हाथ नहीं हो सकता। गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से हो सकता है कि महंगाई हो जाए, ऐसा नहीं है। कुछ चीजें, अभी कोरोना आया, इतने टाइम लॉकडाउन रहा, हर चीजें बंद रही। आप कहीं मेरे जैसे, मेरा भी खेत है, वो सब बंद रहा, क्या कर सकते हैं? नहीं जा सकते। हमारे जैसे ने तो जाके मेहनत फिर भी कर ली, बहुत से रोड पे बैठे थे, कुछ भी नहीं हुआ। समझ रहे हैं ना? जो डेली कमाने वाले, डेली बेच के जो कमाने वाले, उनसे पूछो। जो जिसके हाथ पैर ठीक है, हम तो ये कहते हैं जी हमारे दोनों हाथ दोनों पैर ठीक दिए, तो हमें कमाना है, चाहे हम कैसे भी कमाएंगे। पढ़ा लिखा होगा तो वो अपनी पढ़ाई लिखाई से कमाएगा, और जो बेचारा अपना पढ़ा लिखा नहीं है तो वो दिमाग से कमाता है। ऐसा नहीं है कि डिग्री ही खाने को देती है। की रही बात, 5 साल बसपा सरकार रही, जब हमारी जमीन अधिग्रहण की गई थी, क्या किया? पैसा जमीन अधिग्रहण करके बाहर गई वो भी। फिर आई सपा सरकार। सपा सरकार में क्या हुआ? 5 साल अखिलेश यादव क्या पहले ने सीएम नहीं रहे थे? क्या किया गौतम बुद्ध नगर के लिए या युवाओं के लिए? कुछ नहीं हुआ। योगी जी की 5 साल की सरकार ने इतना कुछ कर दिखाया। जाके देखो कितने कंपनी कितनी आई हैं। 600 करोड़ का इन्वेस्ट हुआ है पिछली 5 साल में गौतम बुद्ध नगर के अंदर। फिर आपको क्या लगता है आम आदमी पार्टी का यहाँ पर यूपी के अंदर कोई भविष्य दिखता है आपको? मैं दिल्ली में 20 साल रह के आया हूँ। मेरी पहली वोट जो गई थी अरविंद केजरीवाल को गई थी। उससे बड़ा डबल पर्सनैलिटी इंसान मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। जो इंसान पहले ये कहता हो कि मैं राजनीति में कभी नहीं आऊँगा, ना पार्टी बनाऊंगा, पहली बार पार्टी बनाई। फिर कहा कि मैं कोई सुविधा नहीं लूँगा, सारी सुविधा ली। फिर कहा कि मैं कभी ज़िंदगी में कांग्रेस का वो नहीं लूँगा समर्थन, पहली सरकार में कांग्रेस का समर्थन लिया उसने। अरे वो कोई जो जुबान का नहीं है, वो नेता किस चीज़ का? आम आदमी पार्टी हो सकता है ये नोएडा के और ये जो शहरीकरण वाले इलाके थोड़ी बहुत वोट ले ले, लेकिन यूपी में आम आदमी पार्टी जैसी चीज़ों के लिए जगह भी नहीं है और समय भी नहीं है, क्योंकि जो लोग अपने जुबान के नहीं हैं वो राजनीति के नहीं हैं। और लोग कहते हैं कि राजनीति में जो जुबान नहीं है, लेकिन नहीं, नेता वही है जो जुबान का होता है। कि मैं अगर ये कहूँगा, बहुत से नेता हैं नज़रों में, आप कभी भी पॉइंट आउट करके देख लीजिए, जो एक दल से जुड़ रहे, कभी दूसरे दल में नहीं गए। यहाँ तो इस दल का ही नहीं पता किस दल में जाके बैठ जाता है। समझिए सर, आपको क्या लगता है आपकी बार किसकी सरकार आनी चाहिए? मैडम, पढ़ाई लिखाई को लेके तो लगता है कि सपा की सरकार आनी चाहिए। ऐसा क्यों? विस्तार में अपना ये बताएंगे। सबको साफ दिख रहा है, पढ़ाई लिखाई पे गौर ही नहीं दे रही है ये सरकार। बताओ कौन सी गौर दे रही है ये सरकार? जिस तरीक़ा से प्रचार हो रहे हैं, जिस तरीक़ा से ठेके खुल रहे हैं, जिस तरीक़ा से मतलब सब काम हो रहे हैं, एक स्कूल ही बंद हो रहा है। स्कूल से ही ज़्यादा कोरोना फैल रहा है। अभी आपने देखा, गृह मंत्री साहब आए थे, हमारे तुगलपुर में आए थे, ऐसे कर करके थूक लगा लगा के पर्चे दे रहे थे, तब कोरोना नहीं फैल रहा था। या बच्चे ही कोरोना फैलाएंगे, वो स्कूल खुलेंगे वही कोरोना फैलाएंगे। जो आप उसकी कह रहे हैं ना, स्कूल की, छोटे बच्चों की, चलो छोटे बच्चों के साथ रिस्क नहीं लिया जा सकता। बड़े बच्चों का भी बंद करा दिया। सबको वैक्सीन लग सकती थी, बच्चों को लगी थी उस टाइम पे। आप ये बताइए, बच्चों की तो अभी भी प्रॉपर वैक्सीन नहीं लगी है। जब फर्स्ट वैक्सीन लग चुकी, सेकंड वैक्सीन लग चुकी, जब वैक्सीन से कोई फायदा नहीं हो रहा था, कौन कहता नहीं होता? आपको पता वैक्सीन का क्या फायदा है? लगने के बाद वैक्सीन का फायदा पता है? वैक्सीन लगने के बाद भी अगर कोरोना आ रहा है, वैक्सीन का फायदा है डेथ रेशो। सरकार वैक्सीन का फायदा है डेथ रेशो। तीसरी वेव आई है, आपको देख लिया होगा। दूसरी वेव में अच्छे मेरे पड़ोस के भी गए, इधर के गए, पता नहीं कितने गए। जब 2 वैक्सीन लगने के बाद भी कोरोना आ रहा है, तो फिर क्यों खर्चा कर रही है सरकार? कोई नॉलेज वाली बात कहेंगे ना, कि क्या होता है ना, कि सुनिए, जो आप कह रहे हैं ना, डबल
वैक्सीन लगने का फायदा एक सिर्फ यही है कि डेथ रेशो कम होती है, कि इतनी डेथ तक की पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। अगर आप मत लगवाइए, मत लगवाने का मतलब समझ रहे हैं ना कि डेथ रेशो बढ़ सकता है, चांसेस बढ़ सकते हैं। बताइए मुझे, जिन बच्चों ने लगवाई नहीं, आप उन्हें स्कूल में कैसे भेज सकते हैं? किसको है? आपको क्या पता है स्कूल ऑनलाइन क्लासेस का मतलब नहीं पता आपको क्या होता है? सरकार गृह मंत्री जब थूक लगा के, भैया ये तो राजनीति है, मैं कह रहा हूँ वो गलत है। क्या है ये चीज गलत है कि वो प्रचार कर रही है, गलत है। लेकिन जो आप पॉइंट कह रहे हो ना कि पढ़ाई लिखाई गलत है, तो सबको नहीं दिख रहा गलत है, क्यों नहीं विरोध करते? आप मत वोट दीजिए, बात ये हुई है, नहीं देंगे तभी तो हम कह रहे हैं। लोकतंत्र में जो सरकार बनती है, ठीक है, तो जो आम आदमी होता है उसकी अपेक्षा होती है कि भाई मेरे लिए कुछ फायदा होगा। बात यह है कि जो योगी सरकार है उसने आम आदमी के लिए कुछ नहीं किया, बिल्कुल कुछ नहीं किया। आम आदमी की उसने रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है। जो आदमी सुबह से शाम, सिर्फ उद्योगपतियों की सरकार जो है। आदमी सुबह से शाम तक कमा रहा था ना, उसका इसने रोजगार बिल्कुल ठप कर दिया और आम आदमी की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है। सर किसकी सरकार है? गरीबों की सरकार। हमने हर सरकारों के अंदर यही हाल देखा है। देखिए जी, वो वाली सॉरी पटा जी, देखिए जी, ये वो वाली सरकार है कि जो सैफई महोत्सव में 350-400 करोड़ रुपए खर्च हो सकते हैं। यहाँ पर मायावती जी ने जो पार्क बनवाया था उसमें 300 करोड़ रुपए, 700 करोड़ रुपए खर्च हो सकते हैं। लेकिन क्या होता है ना कि अभी जैसे बाबा काशी विश्वनाथ का जो काशी कॉरिडोर बना है, इसमें 300 करोड़ रुपए हो गए, तो बहुत से लोगों को कहा कि ये तो फालतू का पैसा खर्च कर रही है और चीज़ों पर लोग ध्यान नहीं दे रहे। यही चीज़ें थोड़ा फर्क हो जाता है आंखों का देखने का, कि कुछ लोग अपने एक चीज़ को फेमस करने के लिए उसमें 700 करोड़ रुपए खर्च कर सकते हैं, लेकिन एक पूरी कम्युनिटी की बात आ जाए ना, उसको कुछ फेमस करना होता है तो वहाँ पर कम्युनल एंगल आ जाता है कि ये तो सरकार एक कम्युनल गवर्नमेंट है कि एक ही धर्म विशेष के लिए सोचती है। धर्म विशेष के लिए जो सोचते हैं उन गवर्नमेंट्स का भी पता है मुझे कि बहुजन समाज पार्टी से लेके हमारे नोएडा को बनाने वाली मायावती है, हम खुद कहते हैं जी नोएडा को बनाने वाली मायावती है। उससे पहले तो बीजेपी थी नहीं, ये बात राइट है, लेकिन इसको संवारने वाले और इसको बिगाड़ने वालों में भी उन्हीं की ही शामिलता है कि उनमें कसर नहीं छोड़ी है। बात ये आ रही है, लेकिन इस बात अगर मायावती नहीं आती तो टनवाड़ा बसता ही नहीं, ये बस ये हुआ ही उसका काम है। भाई जो जिला बनाया तो मायावती ने बनाया, ये बात बिल्कुल सही है। कहते हैं शहर भी विकास जो किया है, विकास जो किया है सबसे पहले मायावती ने किया है। स्कूल बनाए हैं, कॉलेज बनाए, हॉस्पिटल बनाए हैं, हाईवे बनाया, ये सारा जो है काम मायावती ने किया है। सर आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आनी चाहिए? बीजेपी की आवेगी। सर क्यों आनी चाहिए? काम बढ़िया करे उन्होंने भी। क्या काम किया? आपको क्या पसंद? काम बता दो, कोई 2-4 काम बता दो क्या करे हैं। गुंडागर्दी खत्म करिए भैया नोएडा के, और गुंडागर्दी खत्म हो गई। खाली गुंडागर्दी। कितने मर्डर हुए गौतम बुद्ध नगर में? कितने मर्डर हुए अभी? अभी कितने मर्डर हुए? अरे भैया कैसा ना हो, तुम कोई खाने को ना देते। हमें याद है कि हमारे बड़ौत का एक लौंडा है, मेरे से कह रहा हमारे द्वारा बैठ के कि भैया आती है जब लोग अनपढ़ रहेंगे तभी गुलामी करेंगे, और वो सीधी सी बात चल रही है, साफ चल रही है कि ये सरकार चाहती है अनपढ़ रहे इंडिया तो गुलामी करेगा, और अनपढ़ के वो आप देख ही रहे हो, स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, मतलब उन पे तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। जिस तरीका से लाइन लगा के शराब बेची जा रही थी, उस तरीका से कुछ दूर बैठ के मानो एक क्लास में जिसे नहीं पीनी वो मत पियो। एक क्लास में 20 बच्चे पढ़ रहे हैं तो एक क्लास में 5 बच्चे भी तो पढ़ सकते हैं, डे बाई डे भी तो पढ़ सकते हैं। रिस्क नहीं लिया जा सकता, आप इसमें अभी भी गलत है। मैं ये कहता हूँ ठेके मत खोलो, हमारा तो नुकसान होगा, कोई बात ना मेरे भाई, ठेके मत खोलो, साढ़े नहीं खुलने चाहिए, लेकिन आप जो स्कूल की बात कर रहे हैं बच्चों की जान के साथ नहीं होना चाहिए। खोले गलत था ना, मैं क्या कह रहा हूँ, वो भी उस टाइम पे खोला था जिस टाइम पे भरपूर कोरोना चल रहा था। क्या कह रहा हूँ, नहीं होने चाहिए, आपकी बात राइट है, लेकिन आप उसके उपलक्ष्य में कहना स्कूल खोल दो, ठेके खोल दे तो स्कूल भी खोल दो। ए मेरे भाई बालकन की जोन पे क्यों उल्टी बातें नहीं कर रहा तू? बालक हैं ना, है 2-4 मेरे हैंगे और बता मैं बालकन में पढ़ाऊं भी हूँ। जीसू पूछा क्या बीत रही है? 3 साल 3 साल हो गए भाई, 2019 40 बालक हैं, 40 बालक हैं, 40 अन्य पढ़ाऊँ ऑनलाइन बैठ के। और सुनो 2019 हमें पता हमारे बालक क्या आवे और आज क्या नहीं आता। तुझे आवे हो हमें तो मैं क्या कह रहा हूँ, बुरा मत मानिए, हमारे बड़े बूढ़े पढ़ाते तू तो पढ़ाता मेरे भाई, जितना हमारे बड़े बूढ़े ने पढ़ाना चाहा उतना पढ़ाया। अब हम तो सोच रहे हैं आगे को और पढ़ा बालकन में, क्या चाहता हूँ ना, कहाँ से पढ़ा में, कैसे मतलब कैसे पढ़ाया जाएगा, कहाँ से ध्यान दे के पढ़ाया जा मेरे भाई, हम दे के ही पढ़ाया जा भाई, ध्यान दे के ही पढ़ाया जा। मैं बिगड़ ध्यान दिए पढ़ाया जा, ध्यान दे के ही पढ़ाया जा, लेकिन पढ़ावे कहाँ बालक है? स्कूल में भेज दो, मतलब कहाँ, मतलब पढ़ाई जरूरी है, जॉन जरूरी है क्या?
नहीं, पढ़ाई भी जरूरी है भाई। जॉन जरूरी नहीं है, भी जरूरी है। तो फिर कैसे कह रहे हो? यह बात है कैसे? जॉन जरूरी है, इंसान रहेगा तो पढ़ाई पे भी ध्यान देना चाहिए ना सरकार। कह रहे मेरे भाई ऑनलाइन क्लासेस का मतलब समझ रहे हो क्या हुआ है? ऑनलाइन क्लास हर बच्चा नहीं पढ़ सकता ऑनलाइन, लेकिन पढ़ाना तो पड़ेगा। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ की जनता में कितना रोष भरा पड़ा है, ऐसी ही और भी जनता की रायों को जानने के लिए बने रहिए राष्ट्रीय सच के साथ। मैं शगुन सिंह, कैमरामैन डीजे के साथ। आप बने रहिए राष्ट्रीय सच के साथ, क्योंकि अचार से नहीं समाचार से बनता है राष्ट्रीय सच। धन्यवाद।